अहमद उठ जाओ, हम वापस जाएंगे। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अहमद। मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोड़ लेनी चाहिए। अजान भाई ने हक महर ज्यादा लिखवा दिए। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। कोई मुझे भी तो कुछ बताए। आई डोंट रियली केयर, हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। तुम्हें पता है तुमसे शादी करना चाहती थी, ये मेरा फैसला नहीं है। अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। उन्हें रोक लो, मेरी बच्ची दुनिया का सामना नहीं कर सकती। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब कैसे लोग हैं, ये मामला तो पहले तय करने के होते हैं। अब आप हक महर पे बहस कर रहे हैं। बात मनवा लेगा फिर से, भला वापस लाके वापस ले जाएगा और क्या। नहीं मानेंगी मॉम। अहमद उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? बहन क्या हुआ है? अहमद मेरी बात सुनो आके। मैं अभी आया, मैं आया आंटी। क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं? छोटी सी बात है, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा ये वक्त औकात नापे का नहीं है, आप शायद भूल रही हैं। हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अहमद। और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अहमद, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। अम्मी मुझे लगता है कि अजान भाई ने कुछ किया है। आप यहीं रुके, मैं पता करके आती हूँ। अजान भाई ने हक महर ज्यादा लिखवा दिए। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। अजान ने इतना बड़ा प्रश्न हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान बेटा, तुमने इतनी ज्यादा हक महर की रकम क्यों लिखवाई? आपा वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तायरा पूछ तो लेती। अम्मी का ख्याल था कि इतने अमीर लोग हैं और वैसे शादी तो लड़के की जिद से हो रही है, उन्हें भला क्या एतराज होगा? झगड़ा तो हो गया ना? ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे भी तो कुछ बताए। कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जाके रुबाब से बात करती हूँ।
कोई मुझे भी तो कुछ बताए। मैं बताती हूँ बेटा। वो बात ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मामा का हो क्या गया है? देखो, हमारे यहाँ 7 नस्लों में आज तक शादी के लिए शरई हक महर ही लिखा जाता रहा है। इतनी बड़ी रकम का सुनेंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फहद, शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। मैं चाहे 10,000 पे मानूं या 10 करोड़ पे, दूसरों को इससे क्या मसला है? अहमर, हम हर किसी से कट के तो नहीं रह सकते ना। देखो, मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोड़ लेनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? तुम्हें मॉम की बात की कोई परवाह नहीं? ताबीर की फैमिली की फिक्र? वाह, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है, तुमसे शादी करना चाहती थी। ये मेरा फैसला नहीं है। देखो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अम्मी तुम्हें असल बात बता चुकी होंगी। अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। समटाइम्स इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए। हाँ, खुशियां लाएगी। निकाह से पहले ही झगड़ा हो गया। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, अजान अजान। ये क्या मजाक लगा रखा है आपा? मैं खुद जाके बात करता हूँ। ऐसा करता है कोई? किसने कहा? तुम गुस्सा ना करो, मैं बात कर रही हूँ ना। और देखो, जब तक मैं ना बोलूँ ना, तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें पता ही नहीं चलता, गुस्से में तुम न जाने क्या कुछ कह जाते हो। क्यों ना बात करूँ? मामू हूँ मैं तो बात करूंगा आपा। मैंने कब कहा मामू नहीं हो? जब वक्त आएगा तो अपने मामू होने का हक भी जता लेना। लेकिन फिलहाल तुम मेहमानों को संभाल लो प्लीज, मैं बात करके आती हूँ। फजूल ड्रामा करके वक्त जाया करवाया हमारा। ये लालची लोगों में रिश्ता करने का तुक क्या है? अहमर की मर्जी, मोहब्बत की रस्सी जो बंधी है। क्रेजी। रुबाब, क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक महर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेइतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज। ये सब मेरी गलती है। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला। आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो ज़ारा, लेट्स गो। फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, आपकी मदर ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही हैं? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे,
अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। पहर की बात पर उन्होंने बुरा मान लिया है। आप खुदा के लिए उन्हें वापस बुला लो। कभी अजनबी लगे जिंदगी, उन्हें रोक लो। मेरी बच्ची दुनिया का सामना नहीं कर सकती। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, क्या हुआ, क्यों बारात गई, ये किस किस का जवाब देंगे। मेरी बच्ची जिंदा लाश बनकर नहीं जिएगी, जिंदा लाश बनकर नहीं जिएगी। आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, वो सब बाहर खड़े, मैं उनसे बात करके आता हूं। ठीक है? एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। शुक्र है तुम आ गए हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे आपसे बात करनी है, चले मेरे साथ। अब बात करने की कोई कसर रह गई है क्या? मामा बहुत जरूरी बात है, प्लीज आए ना, कम। पता नहीं क्या पटियां पढ़ाएगा ये मॉम को। He's so stubborn। देख लेना, बात मनवा लेगा फिर से, भला वापस लाके वापस ले जाएगा और क्या। नहीं मानेंगी मॉम। मॉम पहले इतना गुस्से में और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। भाई आप जल्दी कर लें, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। मौलवी साहब बस कुछ देर और, मैं आपको वापस खुद छोड़ाऊंगा, बस थोड़ी देर और वेट करिए प्लीज। आप कैसे लोग हैं? ये मामला तो पहले तय करने के होते हैं, अब आप हक महर पे बहस कर रहे हैं।